श्री राम जय जय राम। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुदृत दिव्य दृष्टि हो। ये दिव्य दृष्टि आपके आत्म कल्याण में सहायक। अभी बहुत अच्छे भजन आप लोगों ने सुने। हाँ, राधे तेरे चरणों की। राधा शक्ति स्वरूपा है और परमात्मा शक्तिमान। शक्तिमान से शक्ति जुदा नहीं रहती, पद एक ही है। ब्रह्मवादिनी है, सदा परमात्मा के साथ रहने वाली। ये जो आलादनी प्रवृत्ति जिसको माया कह दिया, ये सदा उसी के पास रहती। और मन को कहाँ लगाना है? राम जी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में। संसार में लगाओगे तो सिवाय रोने धोने के कुछ नहीं मिलेगा। जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो नाशी हैं, और नाशी में मन लगाओगे तो नाश को ही तो प्राप्त होगे। अविनाशी का ध्यान करो, अविनाशी हो जाओ। कल हमने दो मार्ग बताए थे। आपके जीवन के दो सोपान है मुक्ति के, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। और आज उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। ये कैसे करें? सांख्य योग में करता भाव, कर्म तो करता है, ज्ञानी भी करता है। भगवान कहते अर्जुन से मैं कभी भी जो है सदा कर्मों में ही लिप्त रहता है, लेकिन कर्म मुझे छू नहीं सकती। यह है कर्म की परिभाषा। कर्मों में ही व्यस्त रहता हूं, जो कर्म छू नहीं सकती, क्योंकि कर्ता बने का अभाव है वहां। और मूल लोग क्या करते हैं? बच्चे की शादी हमने की, खेत हमने खरीदा, मकान खरीदा, जायदाद की, ऐसा किया वैसा किया, बिगाड़ दिया तो परमात्मा ने। कई वाली जो मूल बुद्धि है, यही हमें जो है सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का। तो दुखों का पहाड़ लगा कि नहीं लगा कई बुद्धि से? हमारी बुद्धि, हमारा मन कहाँ होना चाहिए? भगवान के चरण बिंदु में। मीरा जी ने भी चरण कमलों की वंदना की है। भजमन चरण कमल अविनाशी। ये चरण साधारण नहीं है जो हम आम आंखों से देखते हैं। एक चरण चक्षुओं की ज्यादा नहीं है, देखने की शायद, देखने की क्षमता। अभी यहाँ दिख रहा है, बस स्टैंड पे क्या हो रहा है पता नहीं, चौराहे पे क्या हो रहा है पता नहीं। सीमित दृष्टि है वो दृष्टि। ये पद जो है हमेशा रहता है, ये कभी अविनाशी है। मीरा जी ने कहा भजमन चरण कमल अविनाशी। अविनाशी है ये, वो पद है भगवान का, उसी में ध्यान लगाना है। और यही भक्त जी मांग रहे रामचरितमानस में। धर्म न अर्थ न काम रिच, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद, यह वरदान न आज। भगवान के कमल स्वरूपी चरण बिंदु में जो अविनाशी है उसी को मान ले। और ये पूरा ब्रह्मांड उसी पद में व्याप्त है, जिसमें सब पैदा होते हैं, जिसमें पलते बढ़ते हैं, गति करते हैं और लय हो जाती है। वो पद एक ही है। कलेक्टर बदलता रहता है नाम। अभी श्रीवास्तव जी थे, अब कोई किरोड़ी लाल जी आ गए, कल तीसरे आएंगे, परसों चौथे आएंगे। कुर्सी तो वही बनी है ना, कुर्सी तो चेंज नहीं, पद तो चेंज नहीं हुआ। अविनाशी है कि नहीं? ये तो व्यवहार नहीं समझ में आ गया होगा। मैं वेदांत को कल इशारा किया कि बहुत हल्का करके बोलना है। संस्कृत की चीज को आप लोगों में घटा के, प्रकृति से घटा के आपको बता रहे, हमारे गुरुदेव में कला है। साधारण सी बात से आपको जल्दी समझ में आए।
तो पद नहीं बदलता, नाम बदलते रहते। इस एक उस परम तत्व में ये पूरी समष्टि, पूरा ब्रह्मांड जन्मता रहता है, मरता रहता है, पलता बढ़ता रहता है, अल्लाह हो जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती, खत्म नहीं होता। ऐसे ये जीवात्मा भी खत्म नहीं होता। न जायते मृते कदाचिन्याय भूता भविता वा न भूया अजो नित्यम शास्त्रम पुराणे हन्यते न हन्यमाने शरीरे। अब देखो ये जो जीव है ये न तो किसी को मारता है न जन्मता है, जन्म मरण से परे है, फिर भी शरीर से इसका जो है अध्यास हुआ, इसको अध्यास बोलते। इतना अध्यास, इतना रचपुच गया, जन्मते मरते पता नहीं। यदि काउंट किया जाए तो नदियां भर जाएंगी आंसुओं से, इतनी बार ये रोया है। इसी रोने धोने को मेटने के लिए ये सत्संग है। एक तो भगवान का अवतरण होता है, धराधाम के धर्म की स्थापना करके सज्जनों को जो है कृतार्थ करके चले जाते धराधाम से। और जो बीच का जो पीरियड होता है खाली, उसमें गुरुओं को भेजते हैं जीवों की रक्षा के लिए, जीवों को जो है उत्साहवर्धन के लिए, उनमें जो उनकी मुक्ति की भावना भरने के लिए, ये गुरु का काम। इसलिए गुरु सबसे बड़ा बताया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, शास्त्रों में तो सत्य बात लिखी है। हम कैसे उसको जाने कि ब्रह्मा है? ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि को पैदा करना। ऐसे जो माता पिता ने ये 5 भूतों का शरीर दे दिया, ऐसे गुरु ने जन्म दिया है ज्ञान का। ब्रह्मा सृष्टि करता है आपकी, तमाम तरह के जीवों को पैदा कर दिया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और जो ज्ञान की सृष्टि देता है उसका पालन पोषण योग क्षेम भाव मन गीता में कह दिया। और गुरु जो है गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा बन के आपकी ये जो सांसारिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि है, इसको बदल के परमार्थिक सृष्टि कर देता है। गुरु विष्णु, विष्णु पालन करते हैं, इसको बनाए रखते हैं। और गुरु देवो महेश्वरा, महेश्वरा माने भगवान शंकर, तमोगुणी देवता। ये पूरी की पूरी समष्टि कई बार जो है खत्म हो जाती, कुछ नहीं रहता। एक अविनाशी की सिवा कुछ बचता ही नहीं, सब नाशी। तो ये भगवान शंकर जैसे सृष्टि को, पूरी समष्टि को लय कर देते हैं, ऐसे गुरु में भी वही पावर है। आपकी अज्ञान की शक्ति जो सामने बैठी है, इसको खत्म करके परमार्थिक दृष्टि में आपको प्रवेश करा। ये है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु प्रत्य है। एक आंख आपकी चमड़े की चक्षु, एक दिव्य दृष्टि। अभी कहा था सुमिरे तो दिव्य दृष्टि है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। आप लोग विवाह शादी में जाते हैं ना, तो बतासे मिलते खाने की, बतासे मिलते कि नहीं? कभी कभी खरपुरी भी मिलती होगी, है प्रसाद में मिश्री भी मिलती होगी, कभी पेड़ा बर्फी अभी दिवाली पे चलते होंगे, ये तो सभी जानते। अब बतासे को हमने एक गिलास पानी यहाँ रख लिया, आपके एक मुट्ठी बतासे हमने पानी में डाल दिए, तो बतासे बने रहेंगे? रहेंगे क्या? बतासे रहेंगे नहीं, कहाँ चले गए? पूरी ब्रह्मांड इसी तरह से पूरी सृष्टि लय हो जाती है। पर जिस सृष्टि से ये प्रकाशित होते हैं, सबका परम प्रकाशन जोई, जो सबका प्रकाशक है, सबका परम प्रकाशक जोई और राम अनादि अवधपति, जो पूरी समष्टि का प्रकाशक है, जिससे ये लगते भागते हैं। सृष्टि नाम की कोई चीज है नहीं। एक बहुत अच्छी बात बताएंगे आप लोग।
ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा से, विश्वास से, बहुत आपको आनंद आएगा और आपकी जो चिंतन गलती है उसका भी जो है आनंद हो जाए। ये जन्म मरण से बचने का बता रहे हैं आपको। वास्तविकता में देखिए, जिस तरह से बतासा नहीं रहा पर मिठास रही। मिठास को कोई खत्म करके बता दे कोई वैज्ञानिक, हम चेला वो बोली, मिठास रहेगी। ऐसे पूरी सृष्टि खत्म होने के बाद भी ये आत्मा रहती है, आत्म तत्व रहता है हमेशा। इसका कोई भी है नाश करने में कहे न जाते न मिलते कदा चिन्ह भी बोला था, उसको कोई भी सक्षम नहीं है, वही रहता, उसी से सब ये प्रकाशित होती रहते। मिठास हमेशा रहती है। हर व्यापक जितने बतासे हैं, जितनी खड़पुरी है, जितनी आपकी मीठी चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं अनेकानेक, मिठास तो एक ही है, वो रहेगी हमेशा। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, ये नहीं कि छोटा टुकड़ा मिश्री का है ना प्रसाद चढ़ाते उसमें कम है, बतासा बड़ा तो उसमें उससे ज्यादा, खड़पुरी बड़ी तो उसमें उससे कम ज्यादा नहीं है। आप लोग जो बैठे पर दृष्टि चाहिए, एक संसारिक दृष्टि में तो नाना प्रकार के हम आकार स्वरूप कोई चीटी है, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली मानव आदमी औरत, ये इतने नाम जरूर रख दिए, जैसे इन आइटमों के नाम रख दिए। नाम रूप दो ईच उपाधि, ये परमात्मा की उपाधि है, भगवान की उपाधि। ईश माने ईश्वर, और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में समान रूप से व्यापक हूँ। हर व्यापक सर्वत्र समान है। सिद्धांत बना श्रुति भगवती का कि सब में आप छोटी से छोटी चीज उठा लो, उसमें भी जड़ उठा लो चाहे चेतन उठा लो, एक परमात्मा तत्व के अलावा मिलना कुछ नहीं। लेकिन अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, वो दिव्य दृष्टि चाहिए। अब जिसने बतासा बनाया है उसे पता है कि बतासा नहीं है, ये माया का कमाल है। माया से उसने अपने गर्म करके चाशनी बना के उसको तैयार कर दिया, मिठास को। क्या गजब की विधा है। गन्ने में बतासा है, खरपुरी है, पेड़ा बट्टू सब कुछ है, गन्ने में जूस निकलता कि नहीं मीठा, उसी के सब बन गए। तो रसाना रस रूप में पूरी समृद्धि में एक व्यापक तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। ये गुरुओं से दृष्टि मिलती, सत्संग से दृष्टि मिलती है। यहाँ आने से आप लोग भाग्यशाली हैं। इस सत्संग में आकर के इतनी कीमती हीरा आपको दिया जा रहा है, ये मंच से कम मिलता है, टीवी में तमाम संता से कम मिलता है। इस रहस्य को नहीं जानती, और जो इस रहस्य को सो जाना है, जय देव जनाई और जाने तो तुम्हें तुम्हें हो जाए। क्या गजब की विधा है। जानना है, कर्म के लिए नहीं कह रहे, करने के लिए नहीं कह रहे, आप जानोगे, उसमें कुछ लगता भी नहीं जानने। देखो तो शरीर है, पहले जन्म था, बच्चा हुआ, बचपना हुआ, सब चला गया, किशोरावस्था हुई, जवानी हुई, वृद्धावस्था हुई, ये सब जा ही रहा है। जो जा रहा है वो नाशी है, वो अविनाशी नहीं है, नाशी वस्तु है, इससे मोह नहीं करना। ये सदा नहीं रहना, इसका क्या। हमारा जीव सदा रहता, जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं, एक बीच में माया का पर्दा पड़ गया। शक्कर में मिठास में कोई फर्क नहीं, बीच में जो बनावट आ गई ना, आकार यही मिटता। जाता चिचेद ध्रुवो मृत्यु, ये सूत्र बना श्रुति भगवती। जो उसने जन्म लिया है वो मरेगा। इन चरम चक्षुओं से जो जो चीज दिखने में आएगी, दो गोचर जहां लगी मन जाई, असोर सब माया जानो भाई। इन चरम चक्षुओं से हम जो चीज देख लेते हैं वो सदा नहीं रह सकती, कोई भी हो, नियम है। ये वास्तविकता है।
फिर है क्या इसमें? आपका ही स्वरूप। अभी आपको ये धूप दिखाई दे रही, दिख रही कि नहीं? एक माता जी थी अपने ही मोहल्ले की, मुझे याद है, ये सूबेदार साहब के यहाँ सोड़ा के है ना, उनके यहाँ भागवत हुई थी छुट्टियों की, तो बड़े दौड़ दौड़ के उन्होंने 90-92 साल की उम्र, भाई साहब जानते होंगे। तो माता जी जो है शाम को कीर्तन करते करते उसी में जो है वो सो गई। आपने, मैं वास्तविक घटना बता रहा हूँ अपने मोहल्ले। हाँ, अब देखो, अभी आप लोग बैठे, हम बैठे, स्वामी रामेश्वरानंद जी भागवत कर रहे थे, भगवान की राम कथा कह रही थी, और कथा कहते कहते ही नींद लोगों ने उठाया। ये क्या है? भगवान अपने जो उनका प्रिय, जो उनका तत्व है, अपने में मिला लेते उसको। ये जेल है, ये जो आकाश बने बैठे शरीर, ये जीव के जेल है। जीव जेल से जल्दी छूट जाए वो अच्छा, कि इसमें भुगतता रहे, सजा पाता रहे, जे अच्छा। यही तो सजा है। बहुत आपको स्पष्ट बात बताता हूं। ये जैसे यहाँ किसी व्यक्ति के थोड़ी देर के लिए, हमारे ही मान लो थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाए, मैं बोल रहा हूं, तो ये प्रकाश हमें दिखेगा, आप लोग तो देख सकते, लेकिन क्या हम इसको प्रकाशित कर सकते हैं? ये प्रकाश नहीं दिखेगा, अंधेरा, कुछ नहीं, जड़ चीजें। लेकिन ये सूर्य का प्रकाश दिख रहा था कि तुम्हारा निजी था, तुम्हारा निजी प्रकाश है, इसलिए सूर्य प्रकाश सबका परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधपति। वही सिद्धांत है कि आपका जो निस्वरूप है वो सदा रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। हाँ, वासीवाद है इसको, जहाज अंत का खेल, दीपक जलता गैप का बिन बाती ड्यूटी। बिना खाए पिए और बलिष्ठ हमें पता ही नहीं, इंद्रियां न हो तो भूख ही नहीं आपको लगेगी। बताओ गहरी नींद में कौन सी तुम्हें जरूरत पड़ती है? कौन से मिष्ठान खाते, कौन से पकवान खाते, कुछ लगता है? गहरी नींद माने इंद्रियां सो गई, मन सो गया, बुद्धि सो गई, और आप चैन में है, वहां संसार नहीं है। यही तो संसार बताते हैं, दुखों का पहाड़ लिए बैठे। यही मन संसार में लगाए रखोगे तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। कई योनियां, कई कल्प बीत जाएंगे इसको मानव योनि फिर से आने के लिए। कोई 84 लाख कहता है, ज्यादा भी हो सकता। तो आपको अपना ऐसा नहीं कि बाबा हो जाए तब कोई मुक्ति मिलेगी, ऐसा भी नहीं। रामचरितमानस में आमिष भोगी जीतराज, और क्या उसने व्यवस्था दी, जो देवता लोग गुस्से परायण हो गए रावण से, माँ सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। उसने कहा ठहर, मेरे जीते जी नहीं ले जा सकता, ये है कर्म। और उसने पंख काट दिए चंद हाथ से, लेकिन नहीं डरा, नीचे गिर गया, लड़ा उससे, घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया रावण को। लेकिन जब भगवान खुद सीता जी जब वहां पहुंचे तो अंतकाल था उसका, भगवान ने छाती से लगा दिया और अपना धाम दे दिया, अपना धाम दे दिया। हमें देखिए ये है कर्म। भगवान किसी के दुर्गुण नहीं देखते। कल हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था किसी के दुर्गुण नहीं देखते, वो तो अच्छा ही देखते। वो देखते कि हमारी शर्म है कि नहीं। शर्म धर्मान पत्ते नाम एकम शर्म। गीतराज ने सबको त्याग दिया, रणों को भी त्याग दिया, लेकिन भगवान के कार्य में लग गया। हमारा जीवन भी तभी सफल होगा जब हम, अभी कहा था कि मन को भगवान के चरणों में लगा दो, और भगवान ने उसको मुक्ति दी, अपने धाम को भेज दिया और कान में कह दिया हमारे पिताजी से मत कहना। वो पापी जो है पूरा कुल सुने, जिस समय उसका कुल का नाश हो जाएगा उसके बाप भी आएंगे कहने के लिए। वो कहेगा कि हमारे पिताजी हुआ भी भाई। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, समदर्शी है, हमारी दृष्टि नहीं है। हम केवल चरम चक्षुओं से तो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, ये तो माया है, ये सत्य नहीं है। वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो संतों से, संतों के प्यारों से, जो सदगुरुओं के प्यारे हैं, वो दिव्य दृष्टि आपको मिलेगी संतों से, सत्संग से।
लगे रहो, लगन करते रहो, आपका उद्धार तो निश्चित है। मोक्ष स्वरूप आप बैठे हो, केवल जानना है। कर्म का फल भोग होता है, मैंने कर्मी का अच्छे करोगे तो सर्वलोक हो गया, और गड़बड़ करोगे तो है ही बना बनाया। अब सर्वलोक तो ज्यादा अच्छा थोड़ी, हमारे पूर्वज सूक्ष्म शरीर से है, कोई गप नहीं है। मैं गया जी गया था अभी क्वार के महीने में, वो हमारे पूर्वज आते हैं सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर क्या है, इसको हिरण गर्भ कह दिया, कहते ओम हिरण गर्भाय नमः। बहुत से बोलते आचार्य जानते नहीं क्या हिरण गर्भ क्या होता। ये सूक्ष्म शरीर आपका, आप सो गए और आपका जो सूक्ष्म शरीर है सपना देखने लगा, आपकी बगल में लेटा है। एक विवाह यहाँ हो गया, दूसरा वहां तैयार, बैंड बज रहा है, सास मिल गई, बहू हो गई, लड़के अपने से बड़े बड़े हो गए, पल में लट्ठमार किया तो तुम जो है वहाँ रो रही हो। आपकी मौत भी हो गई, सब अपनी मौत भी देखते और जागे तो कुछ नहीं, क्योंकि सपना मानते थे, सपना था, और वास्तविकता में हो जाए तो गड़बड़ है कि नहीं। तो सूक्ष्म शरीर में देवता लोग हमको देख सकते, हमारे पिता लोग हमको देख सकते, हम नहीं देख सकते। ये व्यवस्था थी है भगवान। तो हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और ये सद्गुरुओं से श्रद्धा से विश्वास से सुने। बहुत अच्छा, आज दूसरा दिन है, और मैं समझता हूँ कि आपको हमारी बात आपको समझ में आई होगी। सद्गुरुओं की सज्जन की बात बता रहा हूँ, उपनिषद की श्रुतियों की बात को बहुत आसानी से, और आप लोग अपनी जो है मुक्ति का मार्ग यहीं से प्रशस्त कर लें, बार बार जन्मना न पड़े और योनियों में नहीं जाना पड़े जहाँ व्यवस्था गड़बड़ है। इसलिए आप लोग मुक्ति के पात्र हैं, मुक्त स्वरूप है, ये समझना है। हो तो आप मुक्ति के, चलो यही समझना, इसी को ज्ञान कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। आम ब्रह्मास्मि। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।